वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रिंट मीडिया के सहाफियों से की बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म आज रात 8 बजे कौम से करेंगे खिताब। कोविड-19 के खतरात के बारे में अहम पहलुओं पर आवाम से करेंगे अपने ख्यालात शेयर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा, हुकूमत इख्तिसादी राहत पैकेज देने के करीब। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 30 जून की गई। लेट पेमेंट अदायगी के लिए सऊदी शरों में की गई कमी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क की गिर सतह पर मुहिम जारी। 30 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 548 अजला में पूरी तरह लॉकडाउन। महाराष्ट्र और पंजाब में कर्फ्यू नाफिज। आज निस्फ शब से 31 मार्च तक तमाम घरेलू परवाजें होंगी मनसूख। मुल्क भर में कोविड-19 के अब तक 446 मामलात मंजर-ए-आम पर। 36 अफराद सेहतयाब होकर हुए घरों को रवाना। मजमूई तौर पर हुई 9 अमवात। पुलिस ने शाहीन बाग एहतिजाज गाह को कराया खाली। लोगों के वहां जमा होने को बताया कानूनी खिलाफ वर्जी। पुलिस ने मुजाहिरीन को लिया हिरासत में। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने चौथी मर्तबा उठाया वजीर आला के ओहदे का हलफ। साबित की अक्सरियत। वायरस की रोकथाम वजीर आला की अवलीन तरजीहात में शामिल। वजीर आजम मोदी ने वजीर आला शिवराज सिंह चौहान को दी मुबारकबाद। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामला 3,25,000 से मुतजाविज। 14,000 अमवात। इटली में 5,500 से ज्यादा अमवात। कई ममालिक ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किया अपनी सरहदों को लॉकडाउन। आदाब नाजरीन, 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कौम से आज शाम 8 बजे से खिताब करेंगे। वजीर आजम मोदी अपने खिताब में कोविड-19 की रोकथाम के बारे में मुख्तलिफ पहलुओं के साथ साथ अपने ख्यालात भी मुश्तरक करेंगे। इससे कबल वजीर आजम मोदी ने 19 मार्च को कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में की जाने वाली कोशिशों के बारे में खिताब किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रिंट मीडिया के सहाफियों से बातचीत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मीडिया ने लोगों तक इत्तलात की तशहीर करने में काबिल सताइश किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया का नेटवर्क वसी है जो शहरों और गांवों तक फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि मीडिया को सरकार और लोगों के दरमियान पुल की शक्ल में काम करना चाहिए। अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि माली साल 2018-19 के लिए इनकम टैक्स दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून तक तौसी कर दी है। ताखिर से अदायगी करने के लिए सूद की शरह 12 से घटाकर 9 कर दी गई है। The last date for income tax returns for the financial year 18-19 will be now extended to 30th June 2020, 30 June. For delayed payments made till 30th June, interest rate reduced from 12 to 9%, and this is strictly referring to the financial year 18-19 only. आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख में भी तौसी कर दी गई है, जिसे 30 जून 2020 कर दिया गया है। साथ ही विवाद से विश्वास योजना को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है और इस पर 10% इजाफी चार्ज नहीं है। आधार पैन लिंकिंग डेट, the last date was 31st March. Now that has been extended to June 30th, 30 June 2020. Vivad se Vishwas scheme has also been
extended to 30th June 2020, and from now to 30th June 2020 there is no 10% additional charge at all. वहीं मार्च, अप्रैल और मई 2020 के जीएसटी रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। दूसरी तरफ 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली कंपनियों की ताखीर से जीसीटी रिटर्न फाइल करने पर कोई सूद, जुर्माना और लेट फीस नहीं ली जाएगी। March, April and May 2020 GST returns and also composition returns all are being extended to 30th June 2020. For companies which have less than 5 crore turnover, no interest, no late fee and no penalty will be charged. और नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपका टॉवल ले रहा हूँ। ये टॉवल नहीं है और वो आइसक्रीम नहीं है। जिसमें वेजिटेबल ऑयल होता है वो आइसक्रीम नहीं, फ्रोजन डिजर्ट होता है। अमूल आइसक्रीम रियल आइसक्रीम है जो है 100% मिल्क बेस्ड। आइसक्रीम वर्ड के लिए पहले पैक चेक करें। अमूल आइसक्रीम। नमस्कार, मैं एनएसओ से सर्वे के लिए आया हूँ। आइए। मधु, क्या तुम्हें एनएसओ के बारे में पता है? हाँ बिल्कुल, एनएसओ का काम घर घर जाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू खर्चे, कृषि, रोजगार, बेरोजगारी जैसे सामाजिक आर्थिक विषयों पर सर्वे करना है। हाँ, और मैं बताना चाहूँगा कि सर्वे को लेकर आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। एनएसओ सर्वे भारत सरकार की विकास और कल्याण की नीतियाँ और योजनाएं बनाने में प्रयोग होते हैं। गुड, और इसलिए हम आपके हर सवाल का जवाब बिना किसी झिझक के सही देंगे। करें विकास में भागीदारी, एनएसओ को दें सही जानकारी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, भारत सरकार। अच्छा बच्चों, बुधवार को कोई छुट्टी नहीं लेगा। मैडम, ऐसा क्या होने वाला है बुधवार को? हमारे स्कूल में आधार कैंप लगने वाला है, तो आप सबको अपना आधार लेकर आना है बायोमेट्रिक अपडेट के लिए। 5 और 15 साल की उम्र होने पर बायोमेट्रिक अपडेट करना अनिवार्य होता है। इस कैंप में हम बायोमेट्रिक अपडेट के साथ आधार भी बनवा सकते हैं। आप अपने बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट किसी भी आधार सेवा केंद्र पर करवा सकते हैं। मेरा आधार, मेरी पहचान। एक बार फिर डीडी न्यूज़ पर आपका खैर मकदम है। आइए अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क की सतह पर मुहिम जारी है। 30 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 548 अजला को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है। महाराष्ट्र और पंजाब में कर्फ्यू नाफिज है। आज निस्फ शब से 31 मार्च तक सभी घरेलू परवाजों को मनसूख कर दिया जाएगा। कोविड-19 से लड़ने के लिए मुल्क भर में जांच के लिए कई लेबोरेटरीज तैयार की गई हैं। मुल्क भर में कोविड-19 के अब तक 446 मामला सामने आ चुके हैं। 36 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। आईसीएमआर एनआईवी पुणे में कोरोना वायरस की जांच के लिए किट बनाए जाने का काम तेज हो गया है। आईसीएमआर एनआईवी की अनुमोदित टेस्ट किट से फास्ट ट्रैक तरीके से जांच हो सकेंगी जो मान्य होंगी। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि देश में पर्याप्त प्रयोगशालाएं हैं जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। किट मैन्युफैक्चरर्स की टेस्टिंग के लिए फास्ट ट्रैक कर दिया गया है आईसीएमआर एनआईवी पुणे में, और 2 किट मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। और ये भी स्पष्ट किया जाना चाहते हैं इस समय कि ये FDA CE अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है। आईसीएमआर एनआईवी प्रमाणित भी जो टेस्ट किए जाएंगे वहाँ पे फास्ट ट्रैक बेसिस पे, वो भी स्वीकृत हैं और इनका प्रयोग किया जा सकता है कोविड टेस्टिंग के लिए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना संक्रमण मामलों के संदिग्ध या पुष्ट रोगियों का इलाज कर रहे चिकित्सा कर्मियों के लिए और संक्रमण की पुष्टि वाले मरीजों के संपर्क में आने वालों में ऐसे लक्षण पाए जाने पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। राष्ट्रीय कार्यदल द्वारा सुझाए गए इस इलाज को आपात स्थिति में इसके सीमित इस्तेमाल के लिए भारत के औषध महानियंत्रक ने पुष्टि की है। इट इज रिकमेंडेड ओनली फॉर
persons staying and caring for a household positive patient. So if in a household there is a positive patient, they are laboratory confirmed patient and they are caring for him from very close, then they have to, they can take hydroxychloroquine only for prophylaxis, only for prevention, only in these two circumstances. महामारी को फैलने से रोकने के लिए सख्ती से अमल करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने कहा है कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। These restrictions have to be enforced strictly और कोई भी अगर ये restrictions violate करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना है, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी कदम है जिससे कि हम कोविड का स्प्रेड रोक सकते हैं। कोरोना जैसी घातक संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए देश में युद्ध स्तर पर अभियान जारी है। लोगों को घरों में ही रहने की लगातार सलाह दी जा रही है ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। डीडी न्यूज़। कोरोना का कहर दुनिया भर में जारी है। इसके फैलाव की रोकथाम के लिए भारतीय हुकूमत ने बुध से तमाम घरेलू परवाजों को मंसूख करने का फैसला किया है। हालांकि ये पाबंदी कार्गो फ्लाइट्स पर नाफिज नहीं होगी। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मंगल की निस्फ शब से तमाम घरेलू परवाजें मुअत्तल कर दी जाएंगी। हमने ऑलरेडी निर्णय ले लिया है और इसकी सूचना भी दी गई है कि कल 24 तारीख है रात को 11:59 तक एक टोटल डोमेस्टिक ट्रैवल पे रुकावट होगी। ये कब तक के लिए होगा सर? ये हम मॉनिटर करेंगे सिचुएशन को और जैसे सिचुएशन इवॉल्व करेगी हम वैसे निर्णय लेंगे। कोविड-19 के बारे में मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का दौरा करने के बाद मरकज के आला हुक्काम के साथ मीटिंग की। मीटिंग में कोरोना वायरस से निपटने के सिलसिले में बातचीत की गई। इस दौरान मरकजी वजीर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुताल्लिक बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते हमारे बेहद अहम हैं। अपने इस संस्थान के सभी डॉक्टर्स और दूसरे कर्मचारियों को, देश भर में हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस में लोगों को, उनको सबको मैं एक प्रकार से अपने गुड विशेस देने के लिए आया था और उनको मैंने कहा कि इस काम में पूरी तरह से जुटे रहिए। अगले कुछ सप्ताह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी पिछले 3-4 दिन में ही मैंने देखा कि लगभग 64,000 पैसेंजर्स जो हैं 21 तारीख से लेकर अभी के बीच में विदेशों से भारत में आए हैं, जिसमें से लगभग 8,000 से ज़्यादा को सरकार की क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में रखा गया है और लगभग 56,000 जो है वो होम क्वारंटाइन में है। तो ये समय वो है जिसमें कि होम क्वारंटाइन और सरकारी क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों को भी सरकार की व्यवस्था से कोऑपरेट करना है, समाज के साथ कोऑपरेट करना है, अपने घर के लोगों के साथ कोऑपरेट करना है और लोगों को भी उनके साथ कोऑपरेट करना है। इस दौरान मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने BSL लैब 3 का दौरा किया, जहां पर कोविड-19 के नमूनों की जांच जारी है। मरकजी वजीर सेहत ने कोरोना वायरस से इस लड़ाई में लोगों से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील करते हुए एक दूसरे से फासला बरकरार रखने के लिए कहा। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मामला तेज रफ्तारी से सामने आ रहे हैं। ऐसे में हुकूमत इसकी रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। हुकूमत ने 30 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 548 अजला में पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया है। 3 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और रियासत के 58 अजला के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन नाफिज रहेगा। एक मरकज के जेर इंतजाम इलाके में कुछ सरगर्मियों पर रोक लगाई गई है। और काबीना सेक्रेटरी राजीव गाबा ने रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को खत लिखकर खासकर कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल मुख्तस करने को कहा है और इन अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार रहने की हिदायत दी है।
और महाराष्ट्र में आज पूरी रियासत में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। रियासत में कोरोना वायरस के खिलाफ ये अहम कदम उठाया गया है। ये ऐलान खुद रियासत के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने किया है। वजीर आला ने कहा कि आने वाले दिन बहुत ही अहम हैं और अवामी मकामात पर हुजूम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की जानिब से जारी हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी अजला की सरहदें सील कर दी जाएंगी। और आइए अब सीधे चलते हैं सेक्रेटरी के पास, जहां वो खिताब कर रहे हैं। वह उस डीसी में उनकी की हुई कंटिन्यूड सर्विसेज और कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट के लिए उनको धन्यवाद करते हुए वो साथ में ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका कंटिन्यूड सपोर्ट हमें रहे ताकि हम कोविड-19 की सिचुएशन को मैनेज कर सकें। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने आज जो एक लेटर स्टेट चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि पूरा एफर्ट हो कि हमारी जो भी रिसोर्सेज हों वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड करने में लगाई जाए। ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स और जो अदर इसेंशियल इक्विपमेंट चाहिए वो सब भी मुहैया कराए जाएं। उसके तहत ही हमने जितने भी हमारे देश के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको आइडेंटिफिकेशन का एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। प्रोक्योरमेंट इनिशिएट किया जा चुका है कि किसी भी तरह की शॉर्टेज, चाहे वो पीपीईज हो, N95 मास्क हो या और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हो जो डॉक्टर्स को पेशेंट की सेवा के लिए चाहिए, वो सब उनको अवेलेबल हो सकें। आज ही इसके तहत कैबिनेट सेक्रेटरी साहब के लेवल पर एक मीटिंग में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और इस तरह के हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च से रिलेटेड हैं, उन सब से एक डिटेल्ड डिस्कशन के बाद कैसे हम अपने इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करें, उसके तहत हम ये वेंटिलेटर्स भी देश को प्रोवाइड कर सके सफिशिएंट क्वांटिटी में, उसका एक डिसीजन लिया गया है। एम्स में एक प्रोटोटाइप जो वेंटिलेटर का बना है उसमें कुछ माइनर चेंजेस करते हुए क्या वह वेंटिलेटर देश के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसके लिए एक एक्शन शुरू हो चुका है। स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिए गए हैं कि वो भी जल्दी से जल्दी जितने भी इस टाइप के इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो उसके लिए ऑर्डर्स प्लेस करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर उसको कोऑर्डिनेट करके उनको स्टेट्स को प्रोवाइड कराने के लिए रिक्वायर्ड एक्शन भी शुरू किया जा चुका है। मैं आपसे यही विनती करना चाहूंगा कि हाईएस्ट लेवल पर कोविड-19 का मैनेजमेंट, कोविड-19 का फॉलोअप एक एक्शन चल रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। धन्यवाद। नाज़रीन, वज़ारत सेहत की तरफ से कुछ जानकारी दी गई, एडवाइजरी दी गई और बताया कि किस तरह से कोरोना वायरस को दूर करने के लिए इसके लिए इक़दाम किए जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मुहैया कराई जा सकती हैं जिससे अगर किसी को भी कोई भी नुकसान होता है तो उसको किस तरह से क्वारंटाइन किया जा सकता है, किस तरह से वेंटिलेटर्स दिए जा सकते हैं या और भी क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। तफसीली बातचीत अभी हुई। अगली खबर पर नजर डालते हैं। इससे पहले आदेश दिए जा चुके थे, उसके तहत ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने लॉकडाउन के रिक्वायर्ड ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं। आज देश में 30 प्लस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है जहां पर कि फुल लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है। हमने स्टेट से कहा है कि जो भी ये आदेश हैं इनका पूर्णतः अमल हो। लॉकडाउन मेजर्स जो भी इंडिकेट किए गए हैं उनको सख्ती से अमल किया जाए। ये भी उनको कहा गया है कि पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारा इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रिवेंट करें कोरोना वायरस का जो स्पीड है और उसका चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें, उसमें पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन से हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल नहीं होगा तो उसके लिए 100% इंश्योर किया जाए कि ये पूर्णतः अमल हो। इसके तहत ही सेक्रेटरी होम साहब ने भी कल सारे डीजीपीज के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने भी सारे चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखकर इसके बारे में रिक्वेस्ट की थी। हमने स्टेट से ये भी कहा है कि ये कार्य करते हुए इसेंशियल सर्विसेज और सप्लाईज ये हमेशा खुली रहें, जैसे कि हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप्स और वो सारे इस्टेब्लिशमेंट जो कि चाहे दवाई बनाते हों, वैक्सीन्स बनाते हों, सैनिटाइजर्स बनाते हों या और कोई मेडिकल डिवाइसेस बनाते हों, वो सब भी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज खुली रहें। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने चीफ सेक्रेटरी से ये कहा है कि एक बहुत रिन्यूड फोकस के साथ सर्वेलेंस
और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो हमारे पॉजिटिव केस है वो की जाए, क्योंकि उसके द्वारा ही हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने आज ही चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखकर ये रिक्वेस्ट की है कि जो हमारी सिविल मशीनरी है जिले लेवल पर डीएम के अंडर में, वो सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करे, हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स को जो फील्ड लेवल पर हैं उनको स्ट्रेंथन करे और ये इंश्योर करे कि कोई भी सस्पेक्ट या हाई रिस्क पेशेंट या पर्सन हमारे सर्विलेंस में हम उसे छोड़े ना। हमने साथ ही ये भी कहा है कि स्टेट्स जो हैं ईयर मार्क डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल बनाएं और इसके तहत जैसे कि अभी तक की इंफॉर्मेशन मिली है, गुजरात, असम, झारखंड, राजस्थान, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर इस टाइप के डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल एक वीसी ली थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, आज उन्होंने एक और वीडियो कॉन्फ्रेंस की है प्रिंट मीडिया के साथ, जिसमें उन्होंने उनका सपोर्ट मांगा है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक को प्रिंट मीडिया के द्वारा दी जाए। और आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी एक वीसी कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डॉक्टर्स और डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ। वह उस वीसी में उनकी की हुई कंटिन्यूड सर्विसेज और कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट के लिए उनको धन्यवाद करते हुए वो साथ में ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका कंटिन्यूड सपोर्ट हमें रहे ताकि हम कोविड-19 की सिचुएशन को मैनेज कर सकें। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने आज जो एक लेटर स्टेट चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि पूरा एफर्ट हो कि हमारी जो भी रिसोर्सेज हों वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड करने में लगाई जाए। ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स और जो अदर इसेंशियल इक्विपमेंट चाहिए वो सब भी मुहैया कराए जाएं। उसके तहत ही हमने जितने भी हमारे देश के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको आइडेंटिफिकेशन का एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। प्रोक्योरमेंट इनिशिएट किया जा चुका है कि किसी भी तरह की शॉर्टेज, चाहे वो पीपीईज हों, N95 मास्क हों या और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हों जो डॉक्टर्स को पेशेंट की सेवा के लिए चाहिए, वो सब उनको अवेलेबल हो सकें। आज ही इसके तहत कैबिनेट सेक्रेटरी साहब के लेवल पर एक मीटिंग में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और इस तरह के हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च से रिलेटेड हैं, उन सब से एक डिटेल्ड डिस्कशन के बाद कैसे हम अपने इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करें, उसके तहत हम ये वेंटिलेटर्स भी देश को प्रोवाइड कर सके सफिशिएंट क्वांटिटी में, उसका एक डिसीजन लिया गया है। एम्स में एक प्रोटोटाइप जो वेंटिलेटर का बना है उसमें कुछ माइनर चेंजेस करते हुए क्या वह वेंटिलेटर देश के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसके लिए एक एक्शन शुरू हो चुका है। स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिए गए हैं कि वो भी जल्दी से जल्दी जितने भी इस टाइप के इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो उसके लिए ऑर्डर्स प्लेस करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर उसको कोऑर्डिनेट करके उनको स्टेट्स को प्रोवाइड कराने के लिए रिक्वायर्ड एक्शन भी शुरू किया जा चुका है। मैं आपसे यही विनती करना चाहूँगा कि हाईएस्ट लेवल पर कोविड-19 का मैनेजमेंट, कोविड-19 का फॉलोअप एक एक्शन चल रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वज़ारे सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल बता रहे थे कि किस तरह से कोविड-19 से बचा जा सकता है और क्या क्या चीज़ें इसको दूर करने के लिए मुहैया कराई जा सकती हैं। इसके लिए जो हुकूमत है, मरकज़ी हुकूमत, वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है। हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए और डॉक्टर्स को क्या चीज़ चाहिए वो भी मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रही है। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा